एक मित्र ने पूछा है, बाबा समाधि की अवस्था किसे कहते हैं? पूर्ण समाधि की अवस्था में क्या महसूस होता है? कई बार मुझसे ये प्रश्न पूछा गया है और हर बार मैं जवाब देता हूँ, तरह तरह से जवाब देता हूँ। कोई बात जच जाए तुम्हें, पता नहीं किस बात से तुम्हारे भीतर कुछ जगे, तुम्हारे भीतर कुछ है कि अगर साक्षी को नहीं जाना तो तुमने अध्यात्म का कुछ भी नहीं जाना, और अगर साक्षी को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। माना कि मैंने इतनी बार साक्षी को समझाया है, लेकिन आगे भी जितनी बार तुम पूछोगे उतनी बार तुम्हें बताऊंगा। वही बात मैं तुमसे भी कहता हूँ, इतनी बार तो समाधि समझा चुका हूँ, फिर भी जब जब पूछोगे तब तब मैं बताऊंगा। क्या पता कौन सा इशारा, कौन सा संकेत तुम्हें जगा दे। लेकिन समाधि को समझने के लिए ज़रूरी है कि जिसे तुम जानते हो पहले उसको समझो। 3 अवस्थाओं से तुम परिचित हो, जागृत, सुषुप्ति, स्वप्नावस्था। जागृत क्या है? होश प्लस विचार प्लस समय का ज्ञान। जैसे अभी तुम जागृत अवस्था में मुझे सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, तो तुम होश में हो। लेकिन अभी विचार चल रहा है, समय का ज्ञान है कि कितना समय बीत गया। इसको कहते हैं जागृत अवस्था। कुछ न कुछ विचार भी चल रहा है तुम्हारे भीतर। सब लोग शरीर से यहाँ बैठे हैं, लेकिन सब यहाँ नहीं बैठे हैं। कोई घर की सोच रहे हैं, कोई घाट की सोच रहे हैं, कोई बिजनेस की सोच रहे हैं। ये सब भी ड्रामा साथ साथ चल रहा है। दूसरी अवस्था क्या है जिसे तुम परिचित हो? सुषुप्ति अवस्था, नींद की अवस्था। वहाँ क्या है? बेहोश, बेहोश हो। वहाँ कोई विचार नहीं चल रहा है, निर्विचार हो। वहाँ समय का कोई वो बोध नहीं है, समयातीत हो। इसलिए पतंजलि कहते हैं समाधि नींद जैसी है। फर्क केवल होश और बेहोशी का है। वहाँ भी विचार नहीं, यहाँ भी विचार नहीं। वहाँ भी समय का ज्ञान नहीं, यहाँ भी समय का ज्ञान नहीं। लेकिन एक अंतर है, समाधि में होश है, नींद में बेहोशी है। तो नींद किसको कहते हैं? बेहोश, निर्विचार, समय का कोई बोध नहीं। एक तीसरी अवस्था जिसे तुम परिचित हो, वो क्या है? स्वप्नावस्था। स्वप्न में क्या होता है? बेहोशी है, लेकिन समय का अपना एक ज्ञान है। माना कि ये जो जागे हुए में जो समय का 24 घंटे का बोध है, मिनट का, घंटे का, ये नहीं है वहाँ। लेकिन वहाँ भी तुमको लगता है कि बड़ा समय हो गया, और विचार है। माना कि कोई श्रृंखला उसमें नहीं है, कुछ से कुछ, लेकिन विचार है, जिसको तुम सपना कह रहे हो। तो सपनावस्था में क्या है? बेहोशी प्लस विचार प्लस समय। ऐसा है स्वप्नावस्था। तो तुमने जाना जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, निद्रावस्था। लेकिन एक चौथी अवस्था है, तुरीय अवस्था। तुरीया का अर्थ ही होता है चौथी अवस्था। वह चौथी अवस्था क्या है? जहाँ होश है, लेकिन कोई विचार नहीं है, समय का कोई बोध नहीं है। वह तुरीयावस्था समाधि की अवस्था है, और वही साध्य है। क्योंकि जिसने समाधि को जान लिया वही तादात्म्य में तोड़ सकेगा अपने शरीर से, अपने मन से। ओशो कहते, और समाधि साधना का उत्तरार्ध है। पहले की अवस्था ध्यान। ध्यान में क्या होता है? ध्यान में तुम
निराकार को देखते हो और तुम विचार से मुक्त हो जाते हो, समय से भी मुक्त हो जाते हो। लेकिन एक बात का तुम्हें पता चलता है कि तुम जागे हुए हो निराकार के प्रति, ये पता रहता है, ध्यान में पता रहता है कि मैं निराकार को देख रहा हूँ। समाधि उत्तरार्ध है। समाधि में किसके प्रति तुम जागे हो यह भी नहीं पता चलता। जैसे तुम नदी में गए, झील में गए, तुम तट पर बैठे हो और नदी की सतह को तुम देख रहे हो, या तुम उतर भी गए हो वहाँ, तुम देख रहे हो, डुबकी तुमने नहीं लगाई है, देख रहे हो सतह को। और अगर डुबकी लगा दिया तुमने, अब सतह भी नहीं दिखाई दे रही है, डुबकी लग गई। ऐसे ही अंतर आकाश की नदी में, अंतर आकाश की झील में जब डुबकी लगा लेते हो तो सतह भी दिखाई नहीं देती, और तब जागरण मात्र घटित होता है, जस्ट अवेयरनेस घटित होता है। किसके प्रति अवेयरनेस है यह भी तुम्हें पता नहीं है। इस जाप मरे अजपा मरे, अजपा क्या है? सांस के साथ नाद का जो श्रवण करते हो वो भी छूट गया। जाप, अब कोई सांस वास का वहाँ ख्याल नहीं है कि सांस चल रही है कि नहीं चल रही। जाप मरे अजपा मरे, और अनहद भी मर जाए। नाद श्रवण जो करते हो, जब समाधि में जाते हो तो नाद श्रवण भी नहीं होता। राम चैतन्य है, जो बोध है वो बना रहता है, वो नहीं मरता, वो नहीं छूटता। इस अवस्था का नाम समाधि है, जहाँ केवल होश बचता है। तुम समाधि में जाते हो यहाँ पर, और जैसे ही मैंने कहा 2-3 लंबी और गहरी सांसें लो और बाहर आ जाओ, तुम सब के सब बाहर आ जाते हो। तो कहीं तो होश है, किसी तल पर तो मेरी बातें तुम्हारे तक पहुँच रही है। लेकिन कोई गहरी नींद में है तो कहते रहो, सुनेगा नहीं। सुने, सोया हुआ, बड़ा मुश्किल से लोगों को झकझोरना पड़ता है, जगाना पड़ता है। ऐसे लोग कहाँ सुनते हैं। लेकिन समाधि में बहुत धीरे संगीत बजता है, बहुत धीरे, बहुत 2-3 लंबी और गहरी सांस। तुम इतनी सी बात भी सुन लेते हो और तुम बाहर चले आते हो। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं नींद में था कि समाधि में। आज तक नींद में जाने वालों में से किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि बाबा मुझे पता नहीं चलता कि मैं सो रहा था कि समाधि में था। वो बड़े इत्मीनान से वो जानते हैं कि नींद में थे। ये सवाल केवल समाधि लगाने वालों को पैदा होता है कि हम समाधि में थे या नींद में। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि जब सवाल उठ जाए कि मैं नींद में था कि समाधि में, निश्चित जानना कि तुम समाधि में थे, क्योंकि ये प्रश्न ही तभी पैदा होता है जब तुम समाधि में होते हो। नींद में तो ये सवाल पैदा ही नहीं होता है, तुम्हें इत्मीनान रहता है कि हम नींद में थे। लेकिन समाधि परमात्मा का आशीर्वाद है। लेकिन बहुत लोगों को अनुभव होगा कि सारी टेक्निक जानते हुए भी कभी तुम समाधि में जा पाते हो और कभी नहीं जा पाते हो। और आओगे 50 बार लग गया तो समझना डिस्टिंक्शन बहुत हो गया। 50 बार प्रभु की कृपा हुई, क्योंकि समाधि उसका आशीर्वाद है। तुम दावा नहीं कर सकते समाधि पर, जैसे एनलाइटनमेंट पर तुम दावा नहीं कर सकते कि मैं साधना कर रहा हूँ, संबोधि क्यों नहीं घटित होगी, क्योंकि संबोधि, समाधि, ये सब परमात्मा का आशीर्वाद है, ये सब परमात्मा का उपहार है। लेट्स एक्नॉलेज।